वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आजकल मैं पाकिस्तान आया हुआ था और कुछ इमरजेंसी हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी था। लेकिन आपको पता है कि मैं वीडियोस हर हफ्ते 3 दफ़ा अपलोड करता हूं, तो वो आपको मिल ही रही हैं वीडियोस। मैंने लास्ट वीडियो मैं हॉस्पिटल के अंदर था, तो मैंने एक रिकॉर्ड की थी, वो उसकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो वो मैंने उसलिए अपलोड नहीं की। दोबारा से मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, वही वीडियो मैं दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त ऑल्दो कि बड़ा अच्छा सीनिक व्यू था वो हॉस्पिटल का, लेकिन उसमें वो बात नहीं आ सकी थी, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, माइक सही नहीं था उसका। एनीवेज़, अब बात ये है कि मैं थोड़ा-सा ये रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे फ़ायदा हुआ है। वो इस तरह से कि मैं उसको अपना इमरजेंसी फ़ंड, पाकिस्तान के लिए जो इमरजेंसी फ़ंड था, मैं उसके अंदर उसको स्टोर कर रहा था, और ये अज़्यूम करते हुए कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी, मैं उसको बहुत इंस्टेंटली उससे पैसे निकाल सकता हूँ। इस वीडियो के अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि इमरजेंसी फ़ंड का पॉइंट ऑफ व्यू से आरडीए कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये कि जो मैंने पाकिस्तानी रुपये के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब मैंने उसको निकालना तो था नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो गई थी 11.5% के ऊपर, उसका 11% के ऊपर उसका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रुपये के अंदर मैंने डाला हुआ था। लेकिन रुपये डिप्रिसिएशन जो मेरे दिमाग में था कि यार चल रहा है, उसके अंदर जो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट थी वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो रुपये बेस्ड इन्वेस्टमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं थी। रुपये ने वैसे ही इतना प्लंज कर लिया है, 185 180 के करीब डॉलर था जब इन्वेस्टमेंट की थी एवरेज आउट करके, और वो आज 210 के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो वो इतनी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट लग नहीं रही थी। लेकिन अगेन, एक तो वो इमरजेंसी फंड था, और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान के लिए भी था। उसके अंदर कुछ चीज़ें पाकिस्तान में रिपैट्रिएट कर सकता था, लेकिन अब तो मैं सोच भी नहीं सकता था उसको रिपैट्रिएट करने का, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं था। तो मुझे कोई 4 दिन लगे थे, 4 वर्किंग डेज़ लगे थे मेरे पैसे अकाउंट में आते हुए। तो नया पाकिस्तान मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने बैंक को, एचबीएल को। ऑल्दो कि कोई और बैंक्स हैं, तो मैंने सुना है कि वो अब ऑनलाइन उनका सिस्टम हो गया, लेकिन एचबीएल अभी तक ईमेल्स पे चल रहा है। तो ईमेल पे मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उसको ऑनर किया था। 2 दिन तक मेरे पास कन्फर्मेशन आ गई थी कि हम उसको रिडीम कर रहे हैं, पैसे एनपीसी हो गया था रिडीम, लेकिन पैसे अकाउंट में आते-आते फर्दर 1 से 2 दिन लगे थे। तो 4 दिन आप समझें कि 4 दिन के अंदर आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कन्वर्टेड टू रुपीज़, और मेरे पास पैसे थे जो मैं यूज़ कर सकता था। दूसरा ये कि जो प्रॉब्लम थी, जो दिमाग में था कि यार ये पैसे पाकिस्तान चले गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर अब रुपये के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, और वो नुकसान हो रहा है। तो मैंने उसका एक और तोड़ निकाला। वो ये कि मैंने सोचा कि यार अब मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ, अभी थोड़ी-सी लंबी छुट्टियों पे आया हुआ था, और प्लस ये कि वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, तो उसके अंदर मैंने कहा कि बीच में पाकिस्तान टूर कर लेते हैं। उससे पहले मैंने सोचा था कि कहीं फैमिली, मैंने हमेशा कहा है कि देखें, फैमिली के साथ बाहर जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कहीं भी हो, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चाहें आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएँ, वो भी एक ट्रैवलिंग है, और वो भी एक एक्सपीरियंस होता है जो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि पहले कहीं बाहर चले जाएँगे, लेकिन जब रुपये की सिचुएशन ऐसी देखी, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू यूज़ दैट अमाउंट, और पाकिस्तान घूम लेते हैं। बच्चों ने नहीं देखा हुआ पाकिस्तान उस तरह से, जिस तरह से मैंने पहले ट्रैवल किया हुआ है। तो मैंने जब उसके थोड़ा-सा आइडिया लगाया, जो बजट देखा, तो वो बहुत रीज़नेबल अमाउंट में बन रहा था। ऑल्दो कि मैं हमेशा बोलूँगा कि पाकिस्तान अभी भी इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, अगर आप उसको कंपेयर करें टर्की से, उसको कंपेयर करें अज़रबैजान से, उसको कंपेयर करें नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ से, लेट्स से मलेशिया से, सिंगापुर से तो नहीं, मलेशिया से और थाईलैंड से। तो इन जगहों से कंपेयर करते हुए अगर आप अच्छी अकोमोडेशन देखेंगे, जो इन कंट्रीज़ के नाम मैंने लिए, वहाँ आपको मिलती है, वो आपको अकोमोडेशन उतने पैसों में नहीं मिलती। एनीवेज़, बात ये है कि जब मैंने ये सोचा, तो मैंने कहा यार रुपये के जितने थोड़े बहुत खर्च करने हैं, वो मैं थोड़े बहुत यहाँ कर लेता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे अपने जो दिरहम हैं, वो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे इस काम के लिए, क्योंकि वो मेरे पास पैसे यहाँ पर मौजूद हैं। फिर इमरजेंसी फ़ंड का मैंने बताया, तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट का जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहूँ कि अगर आपको रुपये में खर्चा करना है ना, तो वो अभी कर लें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो रुपये एक्यूमुलेटेड मौजूद हैं, वो आपको एटलीस्ट होगा कि आपके खर्च में आ जाएँगे। मैं कभी भी लास्ट, आई थिंक लास्ट कोई 2 सालों से या डेढ़ साल से मैंने एटलीस्ट अपने जो दिरहम हैं उनको कन्व या डॉलर्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया रुपये के अंदर। जो है वो रीसर्कुलेट हो रहा है। जो थोड़ा बहुत रेंट से आता है वो भी मेरे खर्चों में यूज़ हो जाता है। तो वो एक तरह से फ़ायदा ही है। एक चीज़ और जो मैंने कहा आपसे उसका भी एक थोड़ा-सा मैं शेयर करूँ। मैंने आज तक मेरे पास जो भी लायबिलिटीज़, मेरे पास एज़ सच कोई नहीं है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये है कि मेरे पास गाड़ी कोई एज़ सच वो नहीं है। जो मेरे पास मॉर्गेज है, अभी मैंने कुछ लोन लिया हुआ था यूएई में, वो भी ख़त्म होने वाला है। जो मैं कभी भी गाड़ी मॉर्गेज पे आई मीन उस पे नहीं लेता, बैंक फाइनेंस नहीं करवाता, तो वो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो भी चीज़ें मैं इस तरह के खर्चे होते हैं वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और जब मेरे बजट कुछ इस तरह का आता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो मैं अपने इन्वेस्टमेंट से ही कट डाउन करता हूँ पैसे। मतलब मुझे अब ये नहीं है कि मेरे कोई खर्चों में से कट डाउन होंगे, मुझे खर्चा हाथ नहीं खींचना पड़ेगा। मेरे जो पैसे लेट्स से मैं
जितने भी पैसे मैं सर्वा में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, लेट से मैं जो स्मार्ट क्लाउड है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, या और बहुत सारे एवेन्यूज नज़र आते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं उनमें से थोड़ा थोड़ा हर एक में से पैसे निकाल लूँगा और फिर जो मंथली मैंने एक्स्ट्रा बजट निकालना है उसमें डालूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट की, कि आपको जब आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, तो आपके पास एक कुशन होगा, आप उस कुशन से थोड़े बहुत पैसे निकाल लेंगे। अगर मेरे पर लाइबिलिटीज़ होती, लेट से मुझे मुझे पता होता कि मेरी 3000 दिरहम की गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जानी है, मेरी मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट जानी है, लेट से 10,000 दिरहम, और मेरे इसके अलावा और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पड़ेंगी मेरे ऊपर, तो वो फिर अगर मेरे ऊपर इस तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं तो मेरे पास जो खर्चा आता ना, वो मैं अपने डिफरेंट उन एक्सपेंसेस से निकालने की कोशिश करता, फैमिली के ऊपर कम कोशिश करता कि खर्च करूँ, और इस तरह की चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं एक दोस्त का जिक्र करता हूँ, शायद वो वीडियो देख भी रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम उनका जो मॉर्गेज की पैसे बढ़े थे, हालांकि बहुत अच्छी सैलरी उनकी, लेकिन उन्होंने मॉर्गेज किया हुआ यूएई के अंदर अपार्टमेंट, उन्होंने गाड़ी भी बहुत अच्छी ली हुई है जो वो पैसे देते हैं उसके मंथली। जब मॉर्गेज के पैसे बढ़ना शुरू हुए थे यूएई के अंदर ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स राइज, तो तकरीबन कोई 500,000 दिरहम के करीब उनका एक्स्ट्रा पैसे जाने लगे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स उनके 1000 दिरहम की फीस जो इंस्टॉलमेंट थी वो बढ़ गई थी। उन्होंने अपने घर में, उनकी वाइफ बताती हैं कि भाई ये तो अब जो है ना, घर के अंडे भी चेक करते हैं कि कितने अंडे आ रहे हैं घर में। घर की ब्रांड्स को जो लेट से दूध की जो ब्रांड दे रहे हैं उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ये बंदा जब करता है, जब उसके पास इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, वो अपने जो जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ा चुका होता है, और अब उसको उस खर्चे में से कम करना होता है, जब जो कि एक नेसेसरी खर्चा उसने अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल बना दिया। तो इसीलिए कहता हूँ मैं कि कभी भी अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को इतना इन्फ्लेट ना करें कि फिर आप उसको बाद में सस्टेन ना कर सकें। मैंने इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आप 7 स्टेप्स के अंदर इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई है स्मार्ट क्लाउड के ऊपर, कि यूएई में रहते हुए आप किस तरह से स्मार्ट क्लाउड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर अपना शेयर ले सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।